नीचे जो प्लेटें हैं कुदरती, वो आपस में इतनी टकरा रही है कि 21-22 अप्रैल तक इंडिया में खतरनाक जलजलों की खबरें थे। अल्लाह पाक आमीन को हमारी हिफाजत फरमा। मुसलमानों, दुनिया नंगी हो गई, दुनिया नंगी। बड़े बड़े नेता लोग जीनाकारियों की उनकी कैसेटें पकड़ा रहे, आम हो गया जीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस याद रखो, जब जीनाकारी आम हो जाएगी तो अल्लाह ताला टाइम में से बरकत को उठा लेगा। अस्सनतु कश्शहर वश्शहर कल उसबु वल उसबु कल यौम वल यौम कस्सा। एक बरस एक महीने के बराबर हो जाएगा, टाइम में से बरकत उठा लेगा अल्लाह। एक और जुमा 8 दिन एक दिन की तरह, और एक दिन एक घंटे की तरह, घंटा मिनट में, मिनट सेकंड में बदल जाए। मैंने अभी उलमा से कहा, अभी रमजान बाद मदरसा शुरू हुआ और वापस 1 महीने बाद ऐसा लग रहा है 1 महीने में रमजान आ गया। चलो पूरा मजमा हाथ उठाओ, बोलो जोर से, हाथ उठाओ जल्दी से, पूरा मजमा हाथ उठाओ भाई, जल्दी उठाओ, बोलो जोर से। बेशक अल्लाह ने टाइम में से बरकत उठा ली, नहीं उठा ली? उठा ली। जुमा 8 दिन एक दिन की तरह आ रहा, टाइम में से बरकत उठा। बगैर मौसम के बारिश कयामत की निशानी बतलाए। अभी आपके बंगाल में हुई, मिदनापुर में हुई, कंटाई में हुई। मैं गुजरात से बारिश देखकर आ रहा हूं, और 3 दिन पहले राजस्थान में था, जोधपुर, उधर भी बारिश हुई, जयपुर में, जोधपुर में 3 दिन पहले। पूरी धरती में बगैर मौसम के बारिश। ये सब अल्लाह की नाराजगी के असबाब, सब इंसान नंगा हो। अरे शरीफ लोग बदमाश बन गए मुसलमानों, ये कयामत की निशानियां है। अल्लाह के बंदो जागो, और कयामत की 10 बड़ी निशानियां बतलाई, गिन ले, उसके बाद दुआ करा लेंगे। नंबर 1, जमीन से धुआं निकलेगा और आसमानों पर फैल जाएगा, 25वें पारे में है कुरान। नंबर 2, वलखस फिल मशरिक, पूरब में एक जलजला होगा। नंबर 3, पश्चिम में एक जलजला होगा। नंबर 4, अरबस्तान में एक जलजला होगा। नंबर 5, सूरज पश्चिम से निकलेगा, और बोलो जोर से, जरा जोर से बोलो, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। नंबर 6, जमीन से एक जानवर निकलेगा और कयामत का ऐलान करेगा। नंबर 7, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतारे जाएंगे। नंबर 8, काना दज्जाल जाहिर होगा। 7 और 8 के बीच में मेहदी भी जाहिर हो जाएंगे। नंबर 9, याजूज माजूज की कौम जाहिर होगी। नंबर 10, अरबस्तान से आग निकलेगी जो लोगों को मैदान हशर में भाग जाएगी। मेरी अपनी तहकीक है के मुताबिक 4 निशानियां हो गई। जमीन से धुआं निकल गया 2010 में। 2010 में 10 बरस हो गए। इंग्लैंड के पास एक मुल्क है आइसलैंड, वहां 10 दिन तक धुआं निकला। इतना धुआं निकला, इतना कि मुसलमानों पूरा यूरोप को घेर लिया। पार्लियामेंट बंद, पुलिस के महकमे बंद, ट्रेनें बंद, बसें बंद, हवाई जहाज बंद, सब बंद हो गया। दुकानें बंद, 10 दिन तक पूरा यूरोप बंद था। और ये धुआं फिर अमेरिका गया, इधर फ्रांस तक आया। पूरी दुनिया के 70% एयरपोर्ट बंद हो गए थे, हवाई जहाज, हवाई अड्डे। एक कंपनी को रोजाना अरबों खरबों रुपए का नुकसान था। ये उलमा से पूछो, हुजूर के जमाने में कभी 1 आध दिन के लिए निकला इतना बड़ा धुआं जिसका कुरान में जिक्र आज तक कभी नहीं है। धरतीकंप शुरू हुए, उसके बाद 2007 से भूकंप और जलजले शुरू हुए, 2010 में धुआं निकला। और 3 बड़े जलजले भी हो गए। पूरब का जलजला 2011 में जापान में हुआ, 1.5 लाख आदमी मारे गए, 20,000 आदमी को जमीनों में गाड़ दिया अल्लाह ने। पश्चिम का जलजला 2012 में तुर्की में हुआ, 66,000 आदमी मरे तकरीबन, और 9,000 आदमी गायब है। गायब कहां हुए? जमीनों में डांट दिया अल्लाह, जमीनें फटी और चले गए। आज के इंडिया टीवी चैनल ने कहा है कि 20 अप्रैल तक अगर जो वो प्लेटें हिमालय पहाड़ की फटी बाहर तो लाखों इंसान मर सकते। दोबारा आमीन कह दो, अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। नंबर 4, अरबस्तान का जलजला 2013 में इराक, ईरान, यमन और सऊदीया में हो गया, 32,000 आदमी मरे और 3,000 आदमी गायब है, जमीनों में डांट दी। ये अंदाजा है जो अखबारों में आया। आज तक इतने जलजले कभी नहीं हुए। इंडिया का कोई इलाका बाकी नहीं जहां जलजले नहीं हो रहे। अभी मैं जोधपुर जाके राजस्थान, उन्होंने कहा बहुत जलजले हो रही है। हमारे गुजरात में 1 महीने में 110 भूकंप हुए, 1 महीने में 110 भूकंप पिछले महीने जनवरी। पूरी धरती कांप रही। आज तक क्यों भूकंप नहीं हुए? अभी क्यों हो रहे? दुनिया नंगी हो गई। लोग ऐसा समझ रहे लाइटें आ गई, लाउडस्पीकर आ गए, पक्के मकान बनने लगे, घरों में शानदार फर्नीचर आ गया,
पंखे आ गए, एयर कंडीशन आ गए तो लोग समझ गए हम जन्नत में आ गए। अरे ये जन्नत नहीं है, आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया है। एक मौत का झटका आएगा, कब्रिस्तान में उतर, कयामत का झटका आएगा, सबको मैदान हशर में उतार, और कयामत के दिन दोबारा जिंदा करने वाला है, वो छोड़ेगा नहीं। कुरान पाक की तफसीरों में लिखा है कि अल्लाह के लिए कयामत के दिन, देखो मैंने आपको कहा था जोर से जवाब देना, दोबारा जिंदा करना अल्लाह के लिए जरूरी है। बोलो बेशक, बोलो जोर से बेशक बेशक। कयामत ना आए तो ये जालिम लोग जो हुकूमत पर बैठे, इनकी खोपड़ियां कौन तोड़े। कुरान में तफसीरों में लिखा है, एक मिसाल दो, एक आदमी है बंदूक चलाना जानता है, एक को मारा, दो को मारा, 10 को मारा, भागता फिरता था, 10 के मारने के बाद पुलिस ने पकड़ लिया, फांसी दे दी। कुरान में अल्लाह ने पूछा है अलैहिस्सलाम बिहकमिल हाकिमीन, उसकी तफसीर में लिखा है, ए बादशाह हो, तुमने जिसको फांसी पर लटकाया उसने मेरे 10 बंदों को मारा था, और तुमने 10 के बदले में उसकी एक जान मारी, दूसरे 9 बंदों की जान मारी, उसका हिसाब कौन देगा। अरे जोर से बोलो 9 का हिसाब, जोर से बोलो बेशक 9 का हिसाब बाकी है कि नहीं है। इसलिए कयामत का दिन रखा का मेरे जैसा इंसाफ कोई पूरा नहीं कर सकता है। बोलो बेशक, अल्लाह का नाम लो, इंसाफ कौन पूरा करेगा, सिर्फ अल्लाह करेगा। इसलिए कयामत का दिन रखा। और एक आखिरी बात, अल्लाह तो जितने कब्रिस्तान में मुर्दे हैं ना, कोई आपको सवाल करेगा कि जो कब्रिस्तान में गए आज तक वापस आया नहीं, हमको कौन जिंदा करेगा। अबू जहल ने भी यही कहा था, अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही कहा था, क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। अल्लाह ताला फरमा रहे, मैं तो आज भी जैसे कयामत के दिन दोबारा जिंदा करूंगा, आज भी कब्रिस्तानों से जितने मुसलमान हैं और आमाल करके गए, उन सबको जिंदा करके उनका हिसाब दे सकता हूं। मगर अल्लाह फरमा रहे, ये काम अकल के खिलाफ, हिकमत के खिलाफ। क्यों? ये जो मुसलमान कब्रिस्तानों में सोए हैं, नमाजें पढ़ कर गए, रोजे रख कर गए, ज़कात दी, हज किया, कुरान पढ़ा, सदका खैरात किया, मदरसों में पैसे दिए, गुनाहों से बचे, और मस्जिद बनाने में पैसे लगा कर गए, मदरसों में लगा कर गए, स्कूल में लगा के गए, पानी के पंप में लगा के गए। अल्लाह फरमा रहे, अभी उनकी नेकियां खत्म नहीं हुई, मैं तो आज भी इनको जिंदा करने की ताकत रखता हूँ। बोलो जोर से, बेशक ताकत है कि नहीं अल्लाह के पास, बेशक। मगर कह रहे मैं आज नहीं करूंगा, इसलिए कि अभी उनकी नेकियां चालू है। वो जो मस्जिद में एक ईंट का पैसा देके गए थे, आज भी उन मस्जिदों में नमाजें हो रही है, रोजे हो रहे, तिलावत हो रही, दावत तो तबलीग का काम हो रहा है, खानकाहों का काम हो रहा है। वो पानी का पंप लगा के गए, आज भी लोग वहां से पानी पी रहे। स्कूल में पढ़ाई हो रही है, बेवा यतीमों की खिदमत करके गए थे, आज भी उनको वो जो देकर गए, मस्जिदों में मकान वक़फ़ करके गए, खेती वक़फ़ करके गए, आज भी उनके गल्ले अनाज से लोग खाना खा रहे हैं। उनकी नेकियां चालू है, कुरान में लिखा उनकी नेकियां पूरी होंगी कयामत के दिन, लिहाजा उनको जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी। बोलो पूरा मजमा, कौन से दिन? कयामत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिहाजा दोबारा जिंदा करने की जरूरत कयामत के दिन पड़ेगी, आज जरूरत ही नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो जिंदा करेगा। ऐसे ही जितने गुनहगार लोग हैं, काफिर है, मुशरिक है, यहूदी है, ईसाई, शराब पीने वाले, शराब बेचने वाले, जुआ खेलने वाले, आज भी उनको जिंदा करके सजाएं दे सकता, मगर जिंदा करके सजाएं देगा तो अधूरी होगी। क्योंकि वो जो सिनेमा थिएटर खोल के गए हैं, आज भी वो सिनेमा थिएटरों में गुनाह हो रहे हैं, आज उनको अभी उनके गुनाह चालू। वो जो जुआ का अड्डा खोल कर गए, शराब का अड्डा खोल के, आज भी वहां शराब पी जा रही, उनके गुनाह चालू है। गुनाह पूरे होंगे कयामत के दिन, लिहाजा उनको जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी कयामत। मुसलमानों वो दिन बहुत करीब आ गए। और देख लो, साइंस वालों ने कबूल कर लिया। वो इंडिया चैनल अभी मैंने पढ़ा, मुझे किसी ने फ्रांस से भेजा, फ्रांस के एक मौलाना, उन्होंने कहा कि देखो इंडिया चैनल ने कहा कि कयामत बहुत करीब आ गई, दुनिया खत्म होने की तैयारी। साइंसदान कह रहे हम लोग खुद घबरा गए हैं कि जो हिमालय पहाड़ के अंदर की प्लेटें टूटी तो लाखों इंसान मरना। अल्लाह हमारी दोबारा आमीन को अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। साइंस वालों ने कबूल कर लिया। मैं अंग्रेजी अखबार भी देखता हूँ, आज भी मैंने अंग्रेजी अखबार देखा, पांचकुड़ा से खरीद कर लाया। अंग्रेजी अखबार वाले लिखते हैं
द फाइनल डे इज नॉट फार, दुनिया का आखिरी दिन अब बहुत दूर नहीं। मक्के मदीने के इमाम कह रहे हैं, अभी रियाज से इतनी मोटी अरबी में किताब छप के आई अशरातुस साअ शेख यूसुफ अल-वाबिल की, वो कह रहे हैं बड़ी निशानियां शुरू हो गई। अच्छा, सबसे अच्छा रास्ता बतलाऊं, पूरा मजमा जोर से जवाब दो, पूरा मजमा, कयामत लाने वाला कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह से पूछ लो, इस्तिखारा करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और इस्तिखारे की दुआ पढ़ के सो जाओ। पूछो अल्लाह, क्यों गुजरात वाले मौलाना कह रहे कयामत करीब है, बात सच है? इंशाअल्लाह आपको यही जवाब मिलेगा कि अब तौबा का दरवाजा करीब बंद होने वाला। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कयामत बिल्कुल करीब आ जाएगी तो अल्लाह ताला ईमान वालों को कयामत की निशानियां ख्वाब में बतलाना शुरू कर दे। मैंने भी 3 ख्वाब की निशानियां देखी कयामत, 3 दिन। आपके बंगाल में मैं कई सालों से आ रहा हूं, यहां भी कितने लोगों ने ख्वाब देखा है बंगाल में कि सूरज को पश्चिम से निकलते देखा। मैंने पहला ख्वाब देखा था तकरीबन 2007 में, अल्लाह गवाह है। सूरज पूरब से निकला, पूरा सूरज धीमे 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 आया और पश्चिम की दिशा में जाके चिपक गया, पश्चिम की दिशा में जाकर से चिपक। उसी दिन से मैं कयामत की निशानियों पर बोल रहा हूं और मरते दम तक बोलूंगा इंशाअल्लाह। मैं समझ गया कि अब सूरज पश्चिम की दिशा में जाएगा और उधर से निकलेगा तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। और दूसरा ख्वाब 2010 में देखे, रात के अंधेरे 12 बजे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रही और आपकी कब्र मुबारक पर जो गुम्बद खिजरा है उस पर एक पट्टी जा रही, इतनी लंबी चौड़ी और इतना बड़ा बड़ा हर्फ अरबी में लिखा है, उस पर लाइट फ्लैश मार रही और अरबी में लिखा था जाअत यौमुल क़ियामा, क़यामत का दिन करीब आ गया। और अभी 2 बरस पहले ख्वाब देखा, और मैं अकेला नहीं देख रहा हूं, अभी टाइम नहीं तो सारे उलमा के ख्वाब भी बयान करता। अभी मैंने लास्ट 2 बरस पहले देखा, अल्लाह सुन रहा, दोनों साइड से आसमान जितना बड़ा दरवाजा बंद हो रहा, आसमान जितना बड़ा और इतना बाकी, इतना देख लो आप। और मैंने दुआ मांगना शुरू की, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे तौबा की, उम्मत को भी तौबा की तौफीक। दुआ पूरी हो गई, मैंने देखा कि उस पर एक दरवाजे के ऊपर अरबी में एक तख्ती लगी है और उस पर अंधेरे में लाइट फ्लैश मार रही, पर अरबी में लिखा था बाबुत तौबा का दरवाजा। इतना बाकी। मैं इंग्लैंड जाता हूं, मुझसे भी 1 बरस पहले एक नौजवान ने ख्वाब देखा था, यही ख्वाब बाबुत तौबा लिखा हुआ। बुखारी शरीफ की हदीस में कयामत से पहले पहले मोमिन का कोई ख्वाब झूठा नहीं होगा, फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर में से देखता है। जागो जागो, फिर इंशाअल्लाह जन्नत में बहुत मजे करोगे। ऐसी जन्नत मिलेगी जिसमें मौत नहीं। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो। हम सब जन्नत में जाएंगे। जन्नत का मकान 1 ईंट सोने की, 1 ईंट चांदी की और बीच में मुश्क की खुशबू का घाड़ा हो। जन्नत में पेशाब नहीं, लेटरिन नहीं, जन्नत में बदबू नहीं, जन्नत में कोई पान को याद भी नहीं करेगा, तंबाकू वाला बंगाला पान। ये मौलाना हबीबुर रहमान साहब भी बहुत पिचकारियां मारते। ये बुरी आदतें छोड़ो, पान मुफीद चीज है मगर अंदर तंबाकू मत डालो। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल रिसाला लिखा है, तंबाकू के मकरू होने पर मकरू तहरीमी लिखा होना, पूरा अरबी में रिसाला। इसकी आदतें सबको कह रहा हूं, छोड़ने की आदत डालो, उससे कैंसर होता है, ये खून को खराब करता है। पान खाओ, मीठा पान खाओ या सादा पान खाओ, अंदर तंबाकू मत डालो, ये बुरी आदत। सिगारेट बीड़ी सब इसी में शामिल। जन्नत में पेशाब नहीं होगी, लेटरिन नहीं होगी, जन्नत में बुढ़ापा नहीं आएगा, इंसान बूढ़ा नहीं होगा, जन्नत में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जन्नत में हसद नहीं, गीबत नहीं, कीना नहीं, कुछ नहीं, जन्नत में एक्सीडेंट नहीं, बीमारियां नहीं, हॉस्पिटल नहीं। जन्नत की सवारियां इतनी तेज रफ्तार होगी, इतनी तेज रफ्तार कि आंख बंद है और खोलो 1 सेकंड में लाखों माइल आदमी दूर पहुंच जाए और किसी को कोई डर भी नहीं होगा। जन्नत में हल्का सा सर का दर्द भी नहीं होगा। वो जन्नत बहुत करीब आ गई। आपकी बीवी जो आपके निकाह में है, जन्नत की हूरों की सरदार। जन्नत की हूरों के बारे में फरमाया, उनके बदन में दौड़ता हुआ खून भी नजर आए, इतनी खूबसूरत। गरीब से गरीब मुसलमान जन्नत में जाएगा,
भोले भाले मुसलमान जल्दी से जाएंगे, अहलुल जन्नति बुलहुन, आमाल वाले जल्दी चले जाएंगे। मर्द भी जाएंगे, मुसलमान औरत भी जाएंगे। और हमारे पास जितनी जन्नत की हूरें होंगी उनकी सरदार हमारी निकाह वाली बीवी होगी। जब हूर इतनी खूबसूरत होगी तो हमारी बीवियां कितनी खूबसूरत होगी। हाँ, जन्नत की हूरों ने कोई नेक अमल नहीं किया है, वो तो हमारे अमाल की बरकत से अल्लाह ने तैयार किया। हमारी बीवियों ने नमाज पढ़ी, रोजे रखे, पर्दा किया, हमारे कपड़े धोए, हमारे लिए खाना तैयार किया, हमारे बच्चों को बड़ा किया, दीन और दुनिया की तालीम दी, उसकी पेशाब टट्टी उसने साफ की, मेहमानों का इकराम किया, सब कुछ किया हमारी औरतों ने। तो जन्नत की हूरों की सरदार होगी। मुसलमानों, कयामत बहुत करीब आ गई। मैं 30 बरस से वाज़ो तकरीर करता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कयामत करीब आ गए। जब करीब आ गई तो कह रहा हूं कयामत करीब आ गई। और अल्लाह से इस्तिखारा करके पूछ लो और जिंदगी का धारा लाओ। मदरसों को मजबूत करो अपने हलाल पैसों से, इन मदरसों को मजबूत करो। ये कोई हाफिज बनेगा, कोई कारी बनेगा, आलिम बनेगा, हमारे माँ बाप की कब्रों में झूमेंगे वो, उनको अल्लाह जन्नत के रास्ते आसान करेगा कि कोई हाफिज बना, कोई कारी बना, कोई मुफ्ती बना, कोई आलिम बना, हमारे पैसों से। हमारी भी आखिरत बन जाएगी, हमारे माँ बाप और रिश्तेदारों की भी बन जाएगी। दावत और तबलीग के काम को मजबूत करो, अल्लाह के रास्तों में निकलो, घर घर तालीम जिंदा करो। मस्तूरात के इज्तिमात भी होने चाहिए, माँ बहने हर हफ्ते इज्तिमात करो और उसमें दीन की बातें होनी चाहिए। जो भी दीनी किताब पढ़ो, अब तो 2 पार्टी हो गई है, तुम्हारे जो पढ़ना पढ़ो मगर लड़ाई झगड़े मत करो, दावत का काम मजबूत करो। आप जिस पार्टी के साथ जाना चाहो जाओ, जमीयत भी 2 हो गई, हर एक दोनों काम कर रहे हैं, तो जमात भी 2 हो गई, दोनों काम करो, मगर लड़ाई झगड़े बिल्कुल होने नहीं चाहिए। हर एक को मस्जिदों में आने दो, किसी को मस्जिद में रोकने का हक नहीं, अल्लाह का घर है। दुनिया को तमाशाई मत बनाओ। जो भी किताब पढ़ना हो घरों में पढ़ो, दोनों दीन की, फजाइल अमाल भी दीन की किताब है और मुंतखब अहादीस भी दीन की किताब है। और किसी खानकाह के बुजुर्ग के हाथ पर बैठ होकर अपने दिल की इस्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि दीन से दूर रह जाओ और फिर मरने के बाद रोना पड़े। 12 बज गए, दुनियावी एजुकेशन भी लो, अंग्रेजी जबान भी सीखो, हिंदी जबान भी सीखो और अल्लाह के दीन को देखो, दुनिया को भी देखो, अल्लाह की दुनिया। हमारे गुजरात आओ, गुजरात देखो, सफाई सुथराई देखो, वहां दीन का माहौल देखो। कब तक बंगाल में पड़े रहोगे? आकर देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा। कुरान में भी है, सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ बदल खल्क, जमीन में घूमो फिरो और अल्लाह की मखलूक को देखकर अल्लाह को याद करो। बस अब बात खत्म हो गई, मुझे कहकर जाओ कि इंशाअल्लाह आखिरत की, कयामत की अब बात बिल्कुल नहीं बोलूंगा। पूरा मजमा जो बाजार में है वो भी बोलो और आप सब बोलो जोर से इंशाअल्लाह। और माँ बहन बोले कि जन्नत की, आखिरत की और कयामत की बोलो इंशाअल्लाह। जोरदार तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह हमारे इन नौजवानों की, जो ये इस गांव के नौजवानों ने माशाअल्लाह बड़े बड़े पिंडाल बनाए, स्टेज बनाया, हजारों रुपये खर्च किए, अल्लाह इन नौजवानों की खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह इन नौजवानों को दुनिया और आखिरत में चमकाए, अल्लाह इनकी नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए और अल्लाह इनके माँ बाप की, रिश्तेदारों की जो इंतकाल करके कब्रों में चले गए, दादा दादी, नाना नानी, अल्लाह इनके तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमाए और अल्लाह इनको और बड़ा मजमा करके पूरे बंगाल को जमा करने की अल्लाह इन्हें तौफीक अता फरमाए। बस जुमला जहां अमीन बार। मुझे 12 बजे का कहा था, वक्त पूरा हो गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो दुआ मुख्तसर होगी।